अगर आपकी राशि सिंह है तो ये वीडियो आपके अंदर एक बहुत बड़ा उत्साह भरने वाली है और ये आप इस वीडियो को देख करके जान जाओगे। एक ऐसा परिवर्तन हो चुका है जो जीवन के अंदर सकारात्मक, पॉजिटिव, लाभदायक प्रभाव लेकर आ रहा है और ये जानकारी आज आपको हम देने वाले हैं अपनी इस वीडियो के अंदर। तो प्रिय सिंह राशि वालों, अंत तक बने रहिएगा क्योंकि एक ऐसे परिवर्तन, क्योंकि आप कुछ ना कुछ सोच रहे हो, कुछ आपके दिमाग में है, वो चीज सफल हो सकती है अगर आप ये वीडियो सुन लेते हो, समझ लेते हो। तो चलिए करते हैं शुभ शुरुआत, अच्छी शुरुआत। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर। प्रिय सिंह राशि के लिए बृहस्पति मार्गी का शुभ प्रभाव देखो। ये परिवर्तन दो तरीके से बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो ये कि बृहस्पति या शुभ ग्रह का मार्गी होना बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है और दूसरा, बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है। गुरु को पूरे सौर मंडल में सबसे बड़ा प्लेनेट होने का दर्जा है और ज्योतिष में इसको देव गुरु की संज्ञा प्राप्त है। यानी ये वो ग्रह है जो हमें मार्गदर्शन देता है, क्या कब कैसे करना है, वो सब चीजें हमें बृहस्पति की कृपा से प्राप्त। बृहस्पति ना हो तो व्यक्ति को भविष्य में क्या योजना बनानी है, कैसे काम करना है, वो प्लानिंग उसकी जीरो रहती है। बृहस्पति अच्छा होता है तो थोड़ी बहुत प्लानिंग से भी अच्छा खासा लाभ मिल जाता है और बृहस्पति खराब होता है तो बनी बनाई प्लानिंग से व्यक्ति को जीरो लाभ प्राप्त नहीं हो। तो चलिए आज इस विषय पर पूरी तरह से चर्चा करते हैं कि क्या बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि आपके जीवन के अंदर किसी महत्वपूर्ण बदलाव को लेकर आ रही है या फिर किसी चुनौती का सामना आपको करना पड़ा। चलिए करते हैं शुरुआत। ये कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर है, इसको लग्न और नाम राशि के अनुसार भी देख सकते हो, परंतु पूर्ण सटीकता केवल जन्म कुंडली ही बता सकती है। इसलिए किसी डिसीजन पर पहुंचने से पहले अपनी कुंडलिका का परामर्श किसी विशेषज्ञ से जरूर करवाएं। अब चलिए समझते हैं। देखो, आपको अपनी राशि का चार्ट देखना होगा, समझना होगा बारीकी से। हम इसका विश्लेषण करते रहेंगे और आपको समझाते रहेंगे कैसे कैसे आपका प्रभाव हो रहा है। सबसे पहले आप देखो, कुछ चीजों को समझना है कि बृहस्पति कहाँ पर मार्गी हो रहे हैं। दशम भाव में, जहाँ 2 नंबर लिखा हुआ है, ये वास्तविकता में 10th हाउस है, दशम भाव है। और अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखोगे तो इस भाव पर दशम लिखा हुआ है। तो ऐसे में जो भी भाव बोलता हूँ आप उसे समझ जाइएगा कि मैं किस भाव की बात। बृहस्पति दशम भाव में मार्गी हुए हैं और 4 फरवरी को मार्गी हुए हैं। पर अब ये 4 फरवरी को आप इतने लेट क्यों बता रहे हो, आपका प्रश्न होगा। प्रिय जातकों, बृहस्पति भले ही 4 तारीख को मार्गी हुए हैं पर गुरु का प्रभाव अब से ही, यानी हाल फिलहाल में इसका प्रभाव होना प्रारंभ होगा, क्योंकि बहुत बड़ा ग्रह है, बहुत बड़े प्लेनेट है बृहस्पति। 1-2 दिन में इसका प्रभाव शुरू नहीं होता। इनका प्रभाव शुरू होने में 15-20 दिन लग जाते हैं और डिग्री वाइज अभी 1-8 डिग्री बढ़ते हैं तो इनका प्रभाव मिलना प्रारंभ। प्रिय जातकों, वृषभ राशि वालों, प्रिय सिंह राशि वालों, वृषभ राशि में बृहस्पति मार्ग यानी दशम भाव के अंदर हुए हैं और बृहस्पति जिस जिस घर में, जहाँ पर घर बने हुए हैं, यानी पंचम भाव और अष्टम भाव, इन भावों के बृहस्पति महाराज स्वामी बन। अब थोड़ा समझो कि क्या करवा रहे हैं बृहस्पति महाराज। दशम भाव है भैया, नौकरी का भाव है, ये भाव हमारे रोजगार का है, आजीविका का है। जब इस भाव में बृहस्पति मार्गी होंगे तो सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी यहीं पर बढ़, यानी करियर में, व्यवसाय में आपका नाम, आपका यश, आपकी कीर्ति, आपका वैभव इस समय बढ़ने वाला। यहाँ विराजमान देवगुरु बृहस्पति आपके 6 और 9वें भाव के स्वामी होकर के बैठे हैं, यानी रोग के, ऋण के, शत्रु और नवम भाव यानी भाग्य के। तो भाग्य के सपोर्ट से भी आपका काम बनेगा और बृहस्पति अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, 8वें घर के स्वामी हैं। तो बृहस्पति की कृपा से अब जीवन के अंदर एक नया खेल शुरू होने वाला है, एक नया शुभ आगमन होने वाला। प्रिय सिंह राशि वालों, यहाँ पर आपको बॉस, आपके काम करने वाले कलीग्स, आपके जॉब का एनवायरनमेंट अब थोड़ा थोड़ा आपके पक्ष में और सपोर्ट में आ सकता। अगर आपकी नौकरी में कुछ स्थितियां पहले खराब हुई हैं, अगर कुछ चुनौतियां आपकी जॉब में आई हैं, वो धीरे धीरे कम हो। जॉब में अब तक का संघर्ष आपकी मेहनत में रंग लेकर के आएगा। एक प्रभावशाली व्यक्तित्व आपका अपनी जॉब के अंदर देखा जाएगा और आपके बॉस भी आपसे कई मामलों में प्रसन्न होने। बृहस्पति की कृपा से आपके बॉस हो, चाहे आपके काम में, आपके साथ में काम करने वाले लोग आपकी बात मानने पर मजबूर होंगे, क्योंकि इससे पहले ही होता ही आया है। अपनी बात तो छोड़ो, दूसरे व्यक्ति आपके और बातों को खराब करने में, कई बार होता है कि आपके बॉस के अच्छी ट्यूनिंग है पर उस ट्यूनिंग को कोई ना कोई व्यक्ति खराब करने में लगे, और ऐसा हुआ भी है। पिछले कुछ कमेंट करिएगा। अब जैसे बृहस्पति यहाँ मार्गी होंगे, आपके कनेक्शन मजबूत, बातें मनवाई जाएंगी और बिजनेस में या करियर में जल्दी ग्रोथ देख। बिजनेस और करियर दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, साथ साथ चलेंगे। तो ये स्थिति है। एजुकेशन, जो लोग कंसल्टेंसी के फील्ड में हैं, जो लोग फाइनेंस के फील्ड में हैं, जो लोग लॉ के फील्ड में हैं और जो लोग आध्यात्मिक
गतिविधियों से जुड़े हुए बैंकिंग सेक्टर जबरदस्त लाभ हो सकता है, स्वर्णिम समय आ सकता है। शत्रु परास्त होंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि गुरु की दृष्टि 6 भाव पर होने से शत्रु को बनाती भी, यानी प्रतिद्वंदी होंगे और आप उन प्रतिद्वंदियों की सहायता से ही आगे। देखो, एक व्यक्ति का लक्ष्य होता है, जब किसी व्यक्ति का लक्ष्य होता है केवल चलना और उसको उसके अलावा कोई मेन अलग से कोई लक्ष्य उसको नहीं प्राप्त, पर एक अंदर ही एक द्वेष वाली भावना भी होती है। ये द्वेष व्यक्ति का एक्शन करवा देती है, उसका काम करवाती है। द्वेष कई मामलों में बहुत अच्छा, वैसे तो कहने वाले ये कहते हैं कि भाई ये द्वेष जो है बड़ी खराब चीज है, पर अगर हम देखें तो द्वेष बड़ी अच्छी चीज भी। अगर द्वेष तब अच्छा है जब आप दूसरे व्यक्ति से आगे निकलने के लिए मेहनत वो द्वेष आपसे, पर अगर वो द्वेष आपसे मेहनत ना करवा करके दूसरे का काम खराब करने का काम करवाता है तो वो द्वेष, यानी कंपटीटर्स का होना आपको उनके प्रति कुछ द्वेष उत्पन्न करेगा और फिर आप उनसे आगे न निकलने का प्रयास करोगे तो वो द्वेष आपके लिए अच्छा हो जाएगा और बृहस्पति की कृपा से आप अपने कंपटीटर्स को पछाड़। ये वो समय आपकी बुद्धि और भाग्य दोनों आपको विजय दिलाने में पूरा सहयोग करेंगी। आगे बढ़ते हैं बृहस्पति की दृष्टि की प्रभाव के बारे में चर्चा। बृहस्पति देखो 3 घरों पर अपनी दृष्टिपात कर, बृहस्पति दूसरे घर को भी देख रहे हैं, चतुर्थ को भी देख रहे हैं और षष्ठम स्थान, तीनों घरों पर बृहस्पति की दृष्टि है प्रिय जातक। सबसे पहले इनकी 5वीं दृष्टि की, बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपकी राशि से धन भाव के अंदर जा रही है, यानी भैया पैसे के घर में जा रही है, कुटुंब के घर में जा रही है, परिवार के रही है। और बृहस्पति की ये दृष्टि आपके जीवन में घर में किसी शुभ कार्य की शुरू, किसी मांगलिक कार्य, किसी नवीनीकरण, घर को लेकर के किसी प्रकार का वाहन, संपत्ति, किसी प्रकार की सामग्री, महंगी कुछ उपकरण आपके घर में, माता और पिता को लेकर के ये समय अच्छा हो सकता है क्योंकि दोनों के स्वास्थ्य में अच्छा परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। दोनों के साथ संबंध में आपके सुधार होगा और उनके स्वास्थ्य में भी सुधार के संयोग। बृहस्पति की दृष्टि जैसे चतुर्थ स्थान पर है तो सबसे पहले तो ये समझो कि धन को लेकर के अच्छा होगा, वाणी को लेकर के अच्छा कर देंगे और आपकी वाणी से धन खूब आए। आपकी वाणी से लोग आकर्षित होंगे आपसे और कन्वेंस जो आप नहीं कहते, जो कहते थे कि कन्वेंस नहीं हो पाते लोग, तो कन्वेंस भी हो। चतुर्थ पर बृहस्पति की दृष्टि होने से आपके रोजगार में अच्छा लाभ मिलेगा और आप अपने रोजगार से अपनी खुद की कोई संपत्ति खरीद लो, उसका भी योग। बृहस्पति महाराज जो दृष्टि है वो 6ठे घर, 7वीं दृष्टि पर पहले चर्चा करते हैं तो सबसे पहले तो भैया विदेश यात्रा का संयोग बन रहा है। बृहस्पति की दृष्टि से खासतौर पर जॉब बिजनेस वालों लोगों को विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है, या जो लोग अपने काम को इस समय विदेशों में फैलाना चाहते हैं उन लोगों के लिए, यदि आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हो तो ये बहुत अच्छा अवसर है आपको, जो इस समय नई ऊंचाई आपको प्रदान करवा सकते। कुछ जिम्मेदारी आपके करियर फील्ड में जरूर बढ़ने वाली हैं, तो आप किसी नए काम का होल्ड आपको मिल सकता है, नई योजना पर काम करने का आपको एक मौका मिल सकता है और उसको गवाइएगा बिल्कुल भी मत। नए लोगों के साथ काम करने से बिल्कुल मत बचिएगा क्योंकि आपका भाग्य नए और बड़े लोगों के साथ उठ बैठ के साथ ही आपका काम आगे बढ़े। थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपनी उठ बैठ, अपने नेटवर्क। आप अगर अपने नेटवर्क को सीमित रखते हैं, अपने से छोटे लोगों के साथ बैठते हैं तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत, पर वहीं अगर आप इसके अपोजिट काम करते हैं और आप अपने बड़ा नेटवर्क को बड़ा रखते हैं और अच्छे अपने से बड़े लोगों के साथ उठ बैठ रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपको अपार सफलता मिलेगी। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जो 6ठे घर पर जा रही है, ये 6ठे घर को भी एक्टिवेट। प्रिय जातकों को जिन 2 घरों के बारे में हमने बताया ये तो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, पर ये कई मामले में 6ठा घर इतना अच्छा नहीं माना क्योंकि ये 6ठा घर रोग का है, ऋण का है, शत्रु का है, कर्ज का है। तो यहाँ पर आपको कुछ सावधानी रखनी पड़ सकती है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। और जब गुरु की दृष्टि इस भाव पर पड़ेगी तो जाहिर सी बात है भैया, जिन पुराने मामलों में, जो पुराने मामले उनमें तो लाभ मिलेगा, जैसे कि पुराना कोई कोर्ट कचहरी मुकदमे का केस है, वहां विजय के प्राप्त होगी, वहां पर अचानक परिवर्तन होगा और अगर स्थिति आपके पक्ष में नहीं थी तो कुछ ना कुछ आपके पक्ष में आ सकता है। दूसरी तरफ कर्ज बहुत ज्यादा था, कर्ज कैसे चुकाएं, कर्ज चुकाने की तमाम तरह की योजनाएं, तमाम तरह की धनार्जन की जो भी प्लानिंग थी सब विफल हो रहा था, तो बृहस्पति महाराज आपकी इस योजना को सफल बना और आप कर्ज चुकाने के लिए कोई आपका बेहतरीन कोई अवसर मिल जाए, कोई मोटा काम मिल जाए, किसी बड़े लोन का अप्रूवल मिल जाए और उसी एक चीज से आप अपने पैसे की सारी दिक्कत को खत्म कर दो, उसका भी। और सबसे अच्छा है जब आप स्वास्थ्य को सुधार के दृष्टिकोण के लेकर के चलो क्योंकि पुरानी बीमारियों पर भी बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। पर एक सावधानी भी रखनी है, 6ठे घर से व्यक्ति के कंपटीटर्स देखे जाते हैं, षड्यंत्रकारी चीजें देखे जाते हैं। अगर आप जॉब में हो पॉलिटिक्स से दूर रहे, किसी झूठी गवाही में नहीं, किसी ऐसे मुद्दे के बारे में आपको चर्चा नहीं करनी जिसके मूलतः ज्ञान का आपको पता ना हो, वरना वो आपकी परेशानी का कुछ कारण बने। प्रिय सिंह राशि के जातकों, अगर हम उपाय की चर्चा करें तो कौन सा उपाय आपके लिए कारगर हो सकता है, तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप गुरुवार को पीले रंग की वस्तुओं का दान करें,
चने की दाल का दान करें, पीले कपड़े पहन के चलें और केसर और चंदन का तिलक मस्तक पर जरूर लगाएं। ब्राह्मणों को भोजन जरूर करवा सकते हैं बृहस्पतिवार के दिन, और गुरु के बीज मंत्र का जाप करना तो अच्छा रहेगा ही रहेगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। अब जैसे अष्टमेश होकर के करियर स्थान पर है, तो आप अपने जॉब में परिवर्तन, देखो ये 1-2 महीने की प्रेडिक्शन नहीं है, ये 7-8, बृहस्पति इस भाव में मार्गी हैं, तो आपकी जॉब में अब परिवर्तन जरूर होगा। सबसे बड़ा परिवर्तन तो जॉब में ही। अब आप सोच रहे हो ये अच्छा होगा कि खराब होगा। बृहस्पति सिंह लगन वालों के लिए अष्टमेश के दोष से मुक्त है, क्योंकि ये पंचम भाव। प्रिय जात को परिवर्तन अगर होता है तो अच्छा ही होगा। यानी अगर आपकी नौकरी में परिवर्तन आता है तो या तो आपका धनार्जन बढ़ेगा, सैलरी बढ़ेगी, या आपका प्रमोशन होगा, या कुछ ना कुछ आपको लाभ मिलेगा, आपकी समस्याएं। प्रिय जात को ये थी जानकारी कि क्या बृहस्पति का मार्गीय प्रभाव होगा आपकी राशि। अब आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ऐसे हमारे साथ बने रहिएगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जैसे बृहस्पति महाराज यहाँ आपके कर्म स्थान पर मार्गी होंगे, तो आपको आपकी जॉब में बड़े लोगों के साथ में तालमेल नहीं, बड़े लोगों के साथ उठ बैठ नहीं करा, दिग्गजों का सम्मान करा। हो सकता है कि कोई एक आध दिग्गज व्यक्ति आपको कुछ प्रताड़ना दे, आपको कुछ ऐसे अभद्र या कोई गलत बात बोले, पर आपको वो समय थोड़ा सहन, अपनी प्रतिक्रिया एकदम मत देना, क्योंकि ऐसा अगर आप करते हो तो बहुत जल्दी इस वर्ष में सहन शक्ति की ही परीक्षा आपकी सबसे ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा आप क्या सहन कर सकते हो, कितना सहन कर सकते हो, इसी की परीक्षा आपकी इस वर्ष में देखी जाएगी। और क्योंकि जो शनि की ढैया है वो व्यक्ति के कॉन्फिडेंस के साथ साथ उसके धैर्य की तो परीक्षा लेती है। उसका प्रभाव आप पर, जैसे बृहस्पति की स्थिति अच्छी है तो उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि जीवन में चुनौतियां इस वर्ष रहेंगी, पर गुरु कई मामलों में आपको धन से परेशान नहीं होने देगा, सुख सुविधाओं से परेशान नहीं होने देगा, और एक डर बनेगा मन में कि मेरी जॉब ना छूट जाए या मेरा रिलेशनशिप ना खराब हो जाए। पर गुरु की दृष्टि जैसे चतुर्थ पर है, तो चीजों को संजो करके रखेगी, चीजों को जोड़ करके रखेगी आपके साथ में, और गुरु महाराज की कृपा से आपके कोई दिक्कत परेशानी आपको ज्यादा लेवल तक नहीं हो। तो प्रिय जातकों, कमेंट में जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर